जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच ऑनलाइन आ चुका हूँ क्लास को लेकर के, जिसमें कि मैंने 5.3 का मैंने बताया था 3 का 7वां नंबर तक, और आज हम बनाएंगे 8वां नंबर। तो देखिए 8वां नंबर सवाल में कहा गया है कि ए एन का मान 4 है, डी का मान 2 है और एस एन का मान क्या है -14 है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए पहले यहाँ पर क्या ए एन लिखा हुआ है ना, तो लगाएंगे फॉर्मूला ए एन वाला है। लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू लिखेंगे डी। क्या लिखेंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया, ये फॉर्मूला हमने तो लगा है। तो ए एन का मान क्या है? 4 है ना। ए एन का मान क्या है? 4 है। तो ए एन का मान 4 बराबर ए का मान देख कुछ दिया है क्या? ए का मान कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे ए का मान जस्ट ए लिख देंगे प्लस एन का भी मान कुछ दिया हुआ है क्या? एन को भी हम लोग जैसे का तैसे लिख देंगे -1 और गुना डी का मान कितना है? 2 है, तो डी का मान 2 लिख दिए, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए क्या है, 4 तो 4 लिख दिए बराबर ए, तो ए लिख दिए प्लस 2 गुना एन तो हो गया 2n, ठीक है। 2 गुना एन तो 2n, माइनस तो माइनस 2 गुना 1 2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 हो गया, ये 2 किस में? माइनस में है ना। जब ये 2 आएगा इस साइड तो किस में होगा? प्लस में, यानी कि जब साइड जब चेंज करेगा तो किस में होगा? प्लस में होगा। उसके बाद बराबर लिखे a प्लस 2n। उसके बाद देखिए 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 और बराबर लिखे a प्लस 2n। अब देखिए क्या होता है, यहाँ मेन पॉइंट यही पकड़ना है। यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे 6 लिख दिए और ये 2n किस में? प्लस में है ना। ये आ गया इस साइड किस में होगा? माइनस में। माइनस में लिख दिए 2n और बराबर लिख दिए a, ठीक है। तो कहने का मतलब a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस 2n। ये हमारा क्या निकल गया? a का मान निकल गया। तो a का मान को हम लोग लिखते यहाँ पे 6 माइनस 2n। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन में आधा हुआ है, देखिएगा समझिएगा। पहले यहाँ तक पहले आप लोग लिख लीजिए, आगे हम बता रहे हैं। हाँ देखिए आगे वहाँ पे यहाँ पर जब a का मान निकल गया 6 माइनस 2n, अब क्या करेंगे? काम करते हैं एस एन वाला, यानी कि एस एन काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे एस एन बराबर लिखेंगे n बटे 2 फिर 2a और प्लस n माइनस 1 और इंटू लिखेंगे d, ठीक है। ये लिखिए। उसके बाद देखिए एस एन का मान क्या है? -14 है ना। एस एन का मान -14, तो लिखेंगे -14 बराबर एन का मान कहीं कुछ है क्या? एन का मान तो कुछ दिया नहीं, जबकि एन का मान निकालना है हम लोग को। तो एन का मान यहाँ n और बटे 2, उसके बाद 2 इंटू ए का मान देखिए क्या है यहाँ पे? ए का मान है 6 माइनस 2n, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 2n। उसके बाद प्लस n, तो n हो गया यहाँ पे -1 और d का मान लिख दिए गुना में हम 2 लिख दिए, कोई दिक्कत? यहाँ तक लिखिए आप लोग। पहले देखिए यहाँ पे लिख दिए 2, उसके बाद देखिए 14 लिख दिए माइनस में यहाँ पे, और ये 2 किस में? भाग में है ना। जब ये 2 आएगा इधर किस में होगा? गुना में, मतलब साइड हो गया इसका चेंज। अब देखिए बराबर, फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है? 6 को गुना करेंगे 2 से, या फिर 2 को गुना कर देंगे 6 से, तो 2 छके हो गया 12 माइनस तो माइनस, फिर 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है ना। तो 2 दूनी 4, n तो n लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिएगा 2 छके 12 माइनस तो माइनस, 2 दूनी 4, n तो n, फिर प्लस तो यहाँ पे लिख दिए प्लस, फिर 2 गुना n तो हो गया 2n, फिर माइनस तो माइनस, 2 गुना 1 तो हो गया कितना? 2 हो गया। अब देखिए आगे 14 दूनी कितना होता है? 28, तो यहाँ पे 28 और यहाँ पे लिख दिए माइनस, ठीक है, और बराबर। उसके बाद -12 को जैसे का तैसे, ठीक है। उसके बाद ये -2 तो -2, उसके बाद -4n प्लस 2n। उसके बाद देखिए -28 को जैसे का तैसे बराबर। ये बताइए कि 12 में घटेगा 2 तो कितना बचेगा? 10, ठीक है। 12 में घटेगा 2 तो बचेगा 10।
तो यहाँ पे 10 लिख दिए। अब देखिए ये छोटा अंक है और ये बड़का अंक है, यानी कि बड़का में घटेगा छोटा तो कितना बचेगा माइनस, 4 में घटेगा 2 तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे 2n लिख दिए। उसके बाद सॉरी यहाँ पे तो n लिखवे नहीं किया, हम मिस्टेक कर दिया, सॉरी यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे n लिखिए, हम n लिखने भूल गए, यहाँ पे n लिख दिए। अब देखिए -28 यहाँ पे बराबर ये n लिखे छोटा था, n लिखने आप भूल गए थे इसलिए देखिए आप, तो 10 गुना n तो हो गया 10n, उसके बाद ये गुना करें, ठीक है, इसको इससे गुना करें, 10 गुना n तो हो गया 10n, माइनस तो -2 तो 2 हो गया, और n गुना n क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे 10n माइनस 2n बराबर -28, मतलब इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, फिर देखिए क्या होता है यहाँ पर सवाल में। उसके बाद यहाँ 2n स्क्वायर, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -2n स्क्वायर लिखेंगे प्लस लिखेंगे 10n और बराबर छोड़िए ऐसे से देखें प्लस 28 बराबर 0। ये 28 किस में, माइनस में ना, ये आ गया इसे किस में हो गया, प्लस में हो गया, और यहाँ पे -2n और प्लस 10n को यहाँ पे दिए, यहाँ तक लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, -2 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है, -2 कॉमन कर लिए। जब कॉमन किए तो यहाँ पे होगा n स्क्वायर, फिर यहाँ पे -5n, फिर माइनस यहाँ पे होगा 14 और बराबर 0, ठीक है। देखिए -2 गुना n स्क्वायर तो -2n स्क्वायर, माइनस गुना माइनस तो प्लस, और 2 पंचे कितना होता है 10n तो n, माइनस गुना माइनस प्लस, 14 दूनी 28 हो गया। फिर देखिए क्या होता है यहाँ पर, उसका थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ पे ठीक मिटा देंगे। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर, फिर लिखेंगे -5n और फिर लिखेंगे -14 बराबर 0, ठीक है। ये दो किसमें गुना में है ना, ये जब आएगा उस साइड किसमें होगा, भाग में, तो भाग में लिखेंगे -2, तो यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर -5n और -14 और बराबर 0 में किसी भी संख्या को गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा वो 0 ही आता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो है हम लोग ऐसा कोई दो संख्या लेंगे जो जोड़ने या घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग ऐसा कोई दो संख्या लेंगे जो जोड़ने या घटाने पर मेरा 5 पूर जाए और गुणा करने पर मेरा 14 पूर जाए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर और माइनस। अब बच्चा कंफ्यूज यहाँ पे ये करता है कि सर इसको हम बनाएंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 14 है ना, 14, तो 14 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, मतलब गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे 14 है तो 14 क्या करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, तो 7 में घटेगा 2 तो कितना 5 बचेगा, तो यहाँ पे तो मिल ही नहीं गया, 7 और 2 मिल गया, तो 7 और 2 जब मिल गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, -7n कर देंगे और प्लस कर देंगे 2n, क्योंकि देखिए ये 2 छोटा है और 7 बड़ा है, जब 7 में घटेगा 2 तो कितना बचेगा -5, ठीक है, इसीलिए, और -14 तो -14 ऐसे का ऐसे लिखिए, ठीक है। देखो 7 में घटेगा 2 कितना बचेगा 5, माइनस प्लस माइनस 7 दूनी 14, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले यहाँ पे n को हम लोग कॉमन कर लिए, क्या किए, n को कॉमन कर लिए, और कॉमन करने के बाद यहाँ लिखेंगे n-7, ठीक है ना, क्या लिखे, n गुना n स्क्वायर, माइनस तो -7 गुना n तो 7n, और फिर प्लस यहाँ पे लिख दिए 2 कॉमन कर लिए, और फिर लिखेंगे n-7, क्योंकि देखिए क्या होता है, यहाँ तक समझ गए, प्लस तो प्लस हो गया, 2 तो 2 हो गया, गुना n तो 2n हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 सत्ते 14 हो गया, तो मेरा ये और ये सेम मिल गया ना,
जिसमें ये और ये सेम नहीं मिलेगा, मैंने पहले भी कहा था कि वो आंसर, और जिसमें सही मिलेगा वो क्या सही है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं पहले n-7 लिखते हैं, ये दो में से किसी एक को बाहर निकालेंगे। दूसरा में क्या करते हैं, ये n को चुन लेंगे और प्लस ये 2 को चुन लेंगे। तो यहाँ पे हो गया। अब निकालते हैं, इससे n का मान तो निकल जाएगा। तो n क्या लिखिए, n-7 बराबर 0, तो n का 7 निकल गया। हालांकि देखिए निकलेगा इससे भी, लेकिन इससे क्या होगा, निगेटिव निकल जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए n+2 बराबर लिखते 0, तो n बराबर क्या होता है -2, तो ये तो हो गया माइनस में। तो हम लोग किसी भी संख्या को जब चुनते हैं तो माइनस को नहीं चुनते हैं, तो यहाँ पे इसको नहीं चुनते थे, इसको चुन लेंगे 7 को। ये n का मान 7 हो गया। n का मान जब 7 हो गया तो हम लोग को कहता है कि यहाँ पे a का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो a का मान देखिए निकालते हैं कैसे, हम इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। हाँ देखिए, जब यहाँ पे n का मान 7 निकल गया तो आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हम क्या किए थे, स्टार्टिंग में लिखे थे a बराबर लिखे थे 6 - 2n, इतना लिखे थे ना a का मान। तो a का मान देखिए a बराबर लिखते हैं 6, तो 6 - 2 गुना n का मान क्या 7 है ना, n का मान यहाँ 7 है, तो n का मान लिख देंगे क्या 7 लिख देंगे। तो a बराबर 6 - 7 दूनी 14 लिखेंगे। तो a का मान 14 में घटेगा 6, तो बचेगा बराबर में -8, क्योंकि 14 बड़ा है और 6 क्या छोटा है, इसलिए a का मान क्या हो गया -8। ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि n का और a का मान निकालने के लिए निकल गया आंसर। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ देखिए, इसमें क्या करना है, सवाल दिया है कि a का मान 3 है, n का मान 8 है, s का मान 192 है, तो d का मान निकालना है। तो यहाँ क्या करते देखिए, इसमें लिखेंगे Sn बराबर, लिखेंगे यहाँ पे n/2, फिर लिखेंगे 2a प्लस n-1 और इंटू लिखेंगे d, ठीक है। ये हो गया निकालने का फॉर्मूला। अब s का मान कितना 192 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 192 बराबर n का मान क्या 8 है ना, n का मान क्या 8 है, तो n का मान 8 और बटे लिख देंगे 2, फिर 2 इंटू a का मान क्या है, a का मान 3 है ना, पे a का मान लिख देंगे 3 और प्लस n, यहाँ पे n का मान 8 है, तो n का मान 8 लिख दिए और -1 और d का मान क्या लिख दिए d, क्योंकि d का मान तो निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे 192 को हम लोग जैसे करता है इसलिए बराबर 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ पे 4 हो गया, फिर देखिए 2 तिया 6 हो गया और प्लस लिख दिए, 8 में घटेगा 1 कितना बचेगा 7 और गुना लिख दिए d। उसके बाद देखिए यहाँ पे 192 लिख दिए और ये 4 किस में है, गुना में है ना, ये जब आएगा इस साइड किस में होगा, भाग में 4 और बराबर 6 प्लस 7 गुना यहाँ पे लिख दिए d। इसको ब्रैकेट को हटा दो, जब ब्रैकेट को हटा दिए तो यहाँ पे खाएगा 4 चौके 16 और बचा के था 3 32, 8 चौके 32, यानी कि 48 आप कटा तो कितना गया 48। और ये 6 किसमें प्लस में, जब आएगा इस साइड किसमें होगा माइनस में 6 और बराबर लिखेंगे 7 गुना d। तो 48 में घटेगा 6 कितना बचेगा 42, तो यहाँ पे लिखे 42 और बराबर 7 गुना d। तो 42 यहाँ पे लिख दिए, ये 7 किसमें गुना में, जब आएगा इससे किसमें होगा भाग में, तो भाग में लिख दिए 7 और बराबर लिख दिए d। 7 एकम 7, 7 छः 42, d का मान कितना आ गया 6 आ गया। हमारा ये हो गया आंसर, d का मान निकल गया। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर सवाल है, जो आखिरी सवाल है इसका, जो हम लोग पढ़ेंगे कल, क्योंकि ये सवाल काफ़ी लंबा है इसलिए लोग कल पढ़ेंगे।